चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम जो है सीखते हैं ट्रिक टू फाइंड क्यूब। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे सेकेंडों में निकाला जाए, ये आज हम सीखेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आप जान जाएंगे सेकेंडों में किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाए। क्योंकि इस चैनल पे आप देख रहे हैं मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये दोनों बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जाता है। अगर चैनल पे ये जो है आपको अच्छा लगेगा तो चैनल पे बने रहिएगा, देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कंडीशन है, किसी भी ट्रिक के लिए कुछ कंडीशन होता है। अब जैसे एक नंबर किसी भी एक डिजिट वाले नंबर जो होते हैं उनका क्यूब आपको याद रखना है या नहीं याद रखना है, तो भाई जैसे ये सब आसान होते हैं, इनका कोई ट्रिक जरूरी नहीं है। क्योंकि 5 का क्यूब निकालना नहीं जानते तो भैया 5 को 3 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आप याद रखेंगे तो और आसान हो जाएगा और जनरली याद भी होता है आपको। क्योंकि ट्रिक जो है आप कम से कम दो डिजिट वाले नंबरों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इन नंबरों का क्यूब तो आपको पता है, नहीं पता है तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान होते हैं। तो चलो पहले आप जान लेते हैं एक डिजिट वाले नंबरों का क्यूब क्या होता है, इसको यूज किया जाएगा वहाँ। यदि आप जानते हो तो कोई बात नहीं। एक क्यूब का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का कितना होता है 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, ये आपको याद होगा। और ये 7 to 9 होता है, ये 1000 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 डिजिट वाले नंबरों का हम क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, जो क्यूब होता है वो 2 या 3 डिजिट तक ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और यदि उससे ज़्यादा जो है आपको पूछा जाता है, ज़्यादा डिजिट वाले जो है संख्याओं का क्यूब पूछा जाता है, तो आप एक जनरल मेथड जानिए, उसका ट्रिक से और दिक्कत होगी और प्रॉब्लम होगी, फंसेगा क्वेश्चन, तो इसलिए आप जनरल मेथड से करना सीख जाइएगा उसको। जनरल मेथड का मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही एक मेथड है। अब देखिए, पहले 2 डिजिट वाले नंबरों का क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम छोटे से शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए हम 15 का क्यूब शुरू करते हैं, क्योंकि ये जनरल जो है जनरल क्वेश्चन में इनका क्यूब सब पूछ लिया जाता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे नंबर कुछ लिख दे रहे हैं, 5 2 ले लें। चलिए अब इसका हम निकालते हैं। ऐसे हम रैंडम कोई नंबर लिख दिए हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। हम आपको समझाते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से कैसे निकालेंगे जो है आप जान जाएंगे। अब देखो, इनका जैसे हमें क्यूब निकालना है, तो आप नहीं जानते हो तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो बेहतरीन तरीका है, इससे कोई अच्छा तरीका है ही नहीं। क्योंकि ट्रिक क्या होता है, मान लीजिए हम भूल गए, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं तो एक लाइन में कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, करना क्या है, इन अलग अलग नंबरों का आपका क्यूब निकाल देना है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, है ना। फिर 5 का क्यूब कितना होगा 125, इसको ऐसे लिख लीजिए। 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट और आपको इन दोनों नंबरों को और लिखना है। कैसे लिखना है आप ये ध्यान दीजिए। करना क्या है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 15 आया, 15 को इससे गुणा करना है, यहाँ लिख देना है। तो 15 एकम 15 हो गया, ध्यान दीजिएगा। फिर 15 पचे 75 हो गया, ठीक, 75 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका क्यूब निकल गया। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसको लिख दीजिए, इस 12 को उठा लीजिए, यहाँ पे इनको ऐड कर दीजिए। 5 2 7 हो गया। अब 7 1 8 बचा, 8 को यहाँ ले लीजिए। 8 5 13 के 3 हो गया, है ना, 13 के 3 हो गया। और यहाँ बचा क्या, इनको जोड़ेंगे 15 8 23 होगा। 23 का यूनिट डिजिट लिखना है आपको। ऐसे देखिए, 5 लिख दिए, 12 यहाँ जुड़िए, 5 2 7 और 7 1 8 हो गया। तो 7 यहाँ लिख दीजिए, 8 को यहाँ लिख कर लिए, 8 5 13 और 1 1 2 आया, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 15 का क्यूब कितना हुआ 3375। अब आप सोच रहे होंगे इतना समय तो लग रहा है, इससे तो हम अच्छा है कि मल्टीप्लाई ही कर लें। हाँ, इतना समय नहीं लगेगा, अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी निकलेगा। जैसे देखो, 24 का क्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना है, 2 का क्यूब करना है। 4 नंबर आपको ऐसे 4 लाइन खींच देनी है, हर लाइन पे नंबर लिख देना है। पहले 2 का क्यूब करना है, 8 हो गया। 4 का क्यूब करना है, 64 हो गया। अब इनको लिखने के लिए क्या है, 4 दूनी 8 3 24, 24 को 2 से गुणा करना है, 24 दूना 48 हो गया। फिर 24 चौका 96 हो गया, ध्यान दीजिएगा, 96 हो गया। अब हमने क्या बताया है,
अब नंबर लिख दीजिए, इसका यूनिट डिजिट यहाँ लिखिए, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, तो देखो 6 6 12 9 1 10 हो गया। तो आपको यहाँ यूनिट डिजिट लिखना है 2 हो गया, ये 10 को यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ 8 हो गया, 4 1 5, तो ये 8 यहाँ लिख दीजिए, 5 यहाँ जाने दीजिए, तो 8 5 13। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 24 का क्यूब कितना होगा, 1384 होगा, है ना, 1384 होगा। ऐसे देखो इसको निकालना चाहे तो कैसे होगा, पहले 4 डिजिट में इसको बता दिए हैं, 4 नंबर में करना है, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, लास्ट में लिखेंगे। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई के 5 दूनी 10 30 30 आया, आप 30 को 5 से गुणा करेंगे, 30 पंचे 150 हो जाएगा। फिर 30 को 2 से गुणा करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा। अब आप निकल गए, आप क्या करिए, ये इसको लिख दीजिए, पहले यूनिट डिजिट 8 हो गया, तो यहाँ तो इसके बगल कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं हो जुटेगा, यहाँ के केवल 0 हो जाएगा। फिर ये 6 यहाँ आ जाएगा, फिर 6 यहाँ उतर जाएगा, है ना। फिर 15 जो बचा 15 यहाँ चला जाएगा, तो 5 5 10 के 0, देखो 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, ये आया, तो ये पूरा उतर जाएगा 140, है ना। तो 140 608, इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे 3 डिजिट में ले लीजिए, क्योंकि हम 10 क्यूब तक जान चुके हैं, तो जैसे 3 डिजिट में लेना है, तो अब भाई 3 डिजिट अब सोच रहे हो, जैसे मान लो हम अबे इतना बड़ा नंबर करते हैं 9332 क्यूब। अब भाई इसका क्यूब निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, या तो इसका क्यूब पता होना चाहिए, या तो इसका क्यूब पता होना चाहिए। तो इतना बड़े नंबर अगर आ जाए तो जनरल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसका क्यूब जानते हो, ऐसे कोई नंबर आ गया, इसका क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बता चुके हैं कैसे होगा। 4 डिजिट में डिवाइड कर लीजिए, जगह हमारे पास नहीं है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इसका क्यूब कर लीजिए, तो 1000 हो गया। इसका क्यूब कर लीजिए, 64 हो गया। फिर क्या करना है, 10 चौक 40 दिया, 120 हो गया। 120 का इससे गुणा करना है, तो 1200 हो गया। फिर 120 का 12 चौक 48, 480 हो गया। फिर आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा, पहले 4 होगा यहाँ, फिर 4 यहाँ चला जाएगा, तो 6 यहाँ चला आएगा, तो 6 8 4, तो 6 लिखना, यूनिट डिजिट लिखना, बाकी सबको यहाँ फेंक देना। फिर 48 यहाँ लिखेंगे, तो देखो ऐड करेंगे, तो 8 4 2 1, तो यहाँ 8 8 यहाँ हो गया। फिर 124 यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 1, है ना। 124 करेंगे तो 4 2 1 और फिर 1। तो इस तरह हम देख रहे हैं 104 का क्यूब कितना हो गया, इतना हो गया। तो आसान होता है, ट्रिक किसी भी चीज़ का बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा गया है। बिना प्रैक्टिस का आपको ये बहुत कठिन लगेगा, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके आप कोशिश और सवालों को बनाइएगा, आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।